आप लोग जानते हैं कि जो भगवान विष्णु थे, आखिर उन्होंने क्यों कई वर्षों तक वैकुंठ में निवास न करके बल्कि पाताल लोक में निवास किया था, और क्यों जो भगवान शिव थे उन्होंने अपना वृषभ अवतार लिया था। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज से कई युगों वर्ष पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उस समय अमृत पर देवताओं का अधिकार था, किंतु उस समय जितने भी असुर थे उन्होंने छल से अमृत प्राप्त कर लिया और सीधा सारे के सारे असुर पाताल लोक चले गए। उसके बाद जब ये बात श्री हरि विष्णु को पता चली तो वो अमृत देवताओं के पास वापस ले जाना चाहते थे, इसीलिए उस समय भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया। और जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार थे उन्होंने 5 और अप्सराओं का निर्माण भी किया था अपनी शक्तियों से। उसके बाद जब भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और वो 5 अप्सराएं पाताल लोक पहुंची तो सारे के सारे असुर उन सभी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे। उसके बाद जो वो 5 अप्सराएं थी, जब सारे असुर उन पर मोहित हो चुके थे, उसके बाद जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार थे वो अमृत उस समय पाताल लोक से लेकर चली गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया था। उसके बाद जब ये बात असुरों को पता चली कि उनके साथ छल किया गया है तो असुरों ने सीधा देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन उस समय तक जितने भी देवता थे उन्होंने अमृत पान कर लिया था और सभी देवतागण अजरमर हो चुके थे। उसके बाद जो असुर थे वो देवताओं से पराजित हो गए। उसके बाद जब सारे असुर उन 5 अप्सराओं को मारने वाले थे, उस समय वहाँ भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने बाकी सारे असुरों का वध भी कर दिया था। उसके बाद जो वो 5 अप्सराएं थी वो भगवान विष्णु के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। के बाद जो वो 5 अप्सराएं थी उन्होंने महादेव की बहुत ही ज़्यादा घोर तपस्या की थी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन 5 अप्सराओं को दर्शन दिए थे। उसके बाद जो वो 5 अप्सराएं थी उन्होंने सबसे पहले महादेव को प्रणाम किया। उसके बाद जब महादेव ने उन 5 अप्सराओं को वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप श्री हरि विष्णु को हमारा स्वामी बन जाने का वरदान दीजिए। लेकिन जो महादेव थे वो सदैव अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते थे, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें उस समय यह वरदान दे दिया था। उस समय जो भगवान विष्णु थे वो अपने सभी कर्तव्यों को छोड़ के, अपने सभी धर्मों को छोड़ के सीधा पाताल लोक चले गए थे उन 5 अप्सराओं के पास। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जो भगवान विष्णु थे वो वैकुंठ लोक वापस नहीं आए थे। उसे कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भगवान विष्णु को उन 5 अप्सराओं से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो भगवान विष्णु के 5 पुत्र थे ये असुरी प्रवृत्ति के थे और अपनी शक्ति के बल में आके श्री हरि विष्णु के इन 5 पुत्रों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसके बाद जितने भी देवतागण थे वो उस समय श्री हरि विष्णु के पास नहीं गए, क्योंकि जितने भी देवतागण थे वो जानते थे कि श्री हरि विष्णु कभी भी अपने पुत्रों का संहार नहीं करेंगे। इसलिए सभी देवतागण उस समय भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप कृपया कर भगवान विष्णु के 5 पुत्रों का वध कर दीजिए। उसके बाद जो भगवान शिव थे उन्होंने वृषभ अर्थात बैल के रूप में अवतार लिया। उसके बाद अपनी शक्तियों से भगवान विष्णु के 5 पुत्रों का संहार कर दिया था। उसके बाद जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। उसके बाद जो भगवान विष्णु थे उनके बीच और वृषभ अवतार के बीच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक द्वंद्व आरंभ हो गया। वो द्वंद्व चलता रहा। उस द्वंद्व से तीनों लोग कांप रहे थे। लेकिन उस समय जो भगवान विष्णु थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, इसलिए उन्हें उस समय नहीं पता था कि ये उनके आराध्य महादेव हैं। उसके बाद इस युद्ध में ना तो किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों ही परमात्मा का अवतार थे। उसके बाद जब श्री हरि विष्णु के द्वारा पता चला कि ये उनके आराध्य हैं तो उस समय जो भगवान विष्णु थे उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। उसके बाद जो 5 अप्सराएं थी उन्होंने महादेव से कहा कि महादेव आप हमसे यह वरदान वापस ले लीजिए, हमें ये वरदान नहीं चाहिए। उसके बाद जो श्री हरि विष्णु थे और भगवान शिव थे वो पाताल लोक से बाहर आ गए थे। लेकिन जो भगवान विष्णु थे वो अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ आए थे, क्योंकि पाताल लोक का संतुलन बनाने के लिए और धर्म को जगाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र वहीं छोड़ दिया था। कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि पाताल लोक के जिस स्थान पे राजा बलि का वास है उस स्थान की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते।
लेकिन जो भगवान विष्णु थे, जब वो अपने वैकुंठ लोक पहुँचे, उस समय जो भगवान शिव थे उन्होंने भगवान विष्णु को एक दूसरा सुदर्शन चक्र दिया था। और महादेव ने यहाँ नियम भी बनाया था कि असुरों की इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई देव, ना कोई मनुष्य, ना कोई यक्ष और ना ही कोई गंधर्व पाताल लोक में प्रवेश कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।